हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आगे के वीडियोस के अंदर नियंत्रण अर्थात क्या वो देखा था। नियंत्रण का अर्थ हमने जानने का प्रयत्न किया था। नियंत्रण का अर्थ, उसके लक्षण और उसका महत्व हम देखे थे। आज हम नियंत्रण और आयोजन के बीच में क्या संबंध है, हम वे देखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो आयोजन और नियंत्रण दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए आयोजन और नियंत्रण के बीच का संबंध जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम आयोजन और नियंत्रण के बीच का संबंध पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें तो आयोजन अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्मित किया गया बुद्धिपूर्वक का एक सूचित कार्यक्रम। वैसे तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो भी लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुद्धिपूर्वक जो कार्यक्रम बनाया जाता है उस कार्यक्रम को हम आयोजन कहते हैं। आयोजन यह भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। आयोजन के द्वारा भविष्य में की जाने वाली जो भी प्रवृत्ति होती है उन प्रवृत्ति के ध्येय हम स्पष्ट कर सकते हैं और इस ध्येय को पूर्ण करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, कब करनी पड़ेगी, कितने समय में करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, हमें कौन से साधनों की आवश्यकता होगी, इसके संबंध में हमें एक रूपरेखा का निर्माण करना पड़ता है। एक योजना का हमें निर्माण करना पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो इन शॉर्ट आयोजन के द्वारा भविष्य की रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। आप फ्यूचर की आपकी जो एक्टिविटीज़ है वे कैसे पूर्ण करेंगे, किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, कितने समय में पूर्ण करेंगे, कब पूर्ण करेंगे, किन संसाधनों का आप उपयोग करेंगे, इन सब के बारे में हमें आयोजन के द्वारा पता चलता है। जबकि नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण व्यावसायिक इकाई के आयोजन के अनुसार दी गई जो योजनाएं हैं वे योजनाएं होती है या नहीं, हम ये नियंत्रण के द्वारा पता कर सकते हैं। आयोजन के अनुसार दी गई सूचना के अनुसार और जो भी मापदंड स्थापित किए गए हैं उन स्थापित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, उसकी जांच हम नियंत्रण के द्वारा कर सकते हैं। हम जो जांच करते हैं, अगर इस जांच के द्वारा अगर किसी विचलन का हमें पता चलता है तो उस विचलन को, उस समस्या को, उस अवरोध को दूर करने के लिए हम सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब कि नियंत्रण यह एक सुधारात्मक उपाय करने की प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके अंदर आयोजन के अनुसार कार्य होते हैं या नहीं,
वो देखा जाता है। हमारे जो स्थापित मापदंड है, उन स्थापित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, उसकी जांच की जाती है। और जांच करने पर अगर किसी प्रकार का विचलन हमें पता चलता है तो उस विचलन को दूर करने के लिए संचालक के द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आयोजन और नियंत्रण दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जहाँ आयोजन होता है वहाँ नियंत्रण अवश्य होता ही है, और जहाँ पे नियंत्रण होता है वहाँ आयोजन भी होता ही है। इस प्रकार आयोजन और नियंत्रण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आयोजन और नियंत्रण के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को समझने के लिए हम कुछ बातों की चर्चा करने वाले हैं। पहला है, आयोजन और नियंत्रण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। परीक्षा के अंदर कई कबार ये विधान पे पूछा जाता है, आयोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू है, समझाइए। तो भी हमें एग्ज़ाम के अंदर इसका आंसर लिखना आएगा, अगर इस टॉपिक के बारे में हमारे पास जानकारी होगी तो दोस्तों देखते हैं आगे। आयोजन और नियंत्रण दोनों संचालन के एक दूसरे पर आधारित महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। आयोजन की सफलता का आधार नियंत्रण पर होता है। नियंत्रण के द्वारा ही हम आयोजन को सफल बना सकते हैं। नियंत्रण के द्वारा हम जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, उन प्रवृत्ति में जो भी विचलन होते हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को खोजा जाता है, उनको दूर किया जाता है। उनको दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। सुधारात्मक उपाय करके उनको योग्य दिशा में ले जाने का प्रयत्न हम करते हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करें, नियंत्रण का जो कार्य है, वो कार्य आयोजन के बिना कभी भी संभव नहीं है। नियंत्रण का कार्य करने के लिए हमें आयोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नियंत्रण के कार्य के अंदर जो भी आयोजन के लक्ष्यांक होते हैं, आयोजन के उद्देश्य होते हैं, आयोजन के जो टारगेट होते हैं, उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं, वे सिद्ध हुए हैं या नहीं, हम उसकी जांच कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हमने जो आयोजन किया था, हमने जो प्लानिंग किया था, उसके हिसाब से हमारे टारगेट पूरे होते हैं या नहीं, अगर हुए हैं तो कितने प्रमाण में हुए हैं, कैसे हुए हैं, इन सब की जानकारी, इन सब की जांच नियंत्रण के द्वारा की जाती हो। देखिए थोड़ा आगे, अगर सही से आयोजन न किया जाए तो आई थिंक नियंत्रण के कार्य की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर हम प्लानिंग करते हैं, अगर हम आयोजन करते हैं, तो उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए किसी ने अंग्रेज़ी में कहा है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, यानी कि आयोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। इस प्रकार आयोजन और नियंत्रण दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा आगे देखते हैं। दूसरा है परिवर्तनों से सुरक्षा। तो परिवर्तनों से हमें सुरक्षा भी मिलती है। आयोजन के अंदर जिन कार्यक्रमों का गठन किया जाता है, तो हम गठन तो कर लेते हैं, लेकिन आयोजन में जिन कार्यक्रमों का गठन करते हैं, उस कार्यक्रमों का जब हमें अमल करना पड़ता है, तो उसका अमल आंतरिक और बाह्य परिबलों पर आधारित होता है। हमने जो आयोजन किया है, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए कुछ तत्व अपना प्रभाव डालते हैं, और यह तत्व दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक तत्व भी होते हैं और बाह्य तत्व भी होते हैं।
तो ये जो आंतरिक तत्व है, ये आंतरिक परिबल है, जो बाह्य तत्व है या बाह्य परिबल है, हम दोनों की बात करें तो जो भी आंतरिक परिबल होते हैं या जो भी आंतरिक तत्व होते हैं, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो बाह्य परिबल है या बाह्य तत्व है, हम उनको नियंत्रण में ला सकते नहीं है। जैसे कि बात करें सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली नीतियाँ, प्रतिस्पर्धा का प्रमाण, देश की अर्थव्यवस्था में आने वाली तेज़ी एवं मंदी, कच्चे माल की कमी, लोगों की रुचि, लोगों की मानसिकता, फैशन में होने वाला परिवर्तन, इन सब को हम बाह्य तत्व कह सकते हैं। तो इन बाह्य तत्वों में, इन बाह्य परिबलों को हम कभी भी नियंत्रण कर सकते नहीं है। तो हमें इन बाह्य तत्वों को समझना पड़ता है। इन बाह्य तत्वों के प्रभाव को समझकर उनको दूर करने के लिए हमें सुधारात्मक उपाय करना पड़ता है। सुधारात्मक उपायों का आयोजन कर सकते हैं। सुधारात्मक उपायों का आयोजन करके हम उन कार्य को सही दिशा की ओर हम ले जा सकते हैं, और उसके लिए हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब कि नियंत्रण के द्वारा हमें परिवर्तनों से सुरक्षा मिलती है। इस प्रकार आयोजन और नियंत्रण हमें परिवर्तनों के सामने सुरक्षा देने का काम करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि हमने जो आयोजन किया है, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए नियंत्रण का कार्य बहुत ही ज़रूरी है। हम जो आयोजन करते हैं, उस आयोजन पर इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व, दोनों अपना प्रभाव डालने का काम करते हैं। हम आंतरिक तत्वों को तो नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बाह्य तत्वों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मैंने वैसे पहले आपको बाह्य तत्वों के नाम तो बता दिए हैं। तो इन बाह्य तत्वों के प्रभाव को हमें समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बाह्य तत्वों के प्रभाव को समझकर हमें उनके प्रभाव को दूर करने के लिए हमें सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। अगर हम सुधारात्मक उपाय करें तो हम आयोजन के हिसाब से हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार आयोजन और नियंत्रण हमें परिवर्तनों के सामने सुरक्षा देने का काम करते हैं। तीसरा मुद्दा है, नियंत्रण के लिए आयोजन पूर्व शर्त मानी जाती है। व्यावसायिक इकाई का जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमें योजनाओं का निर्माण करना पड़ता है, योजनाओं का गठन करना पड़ता है। इन शॉर्ट, इकाई के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमें आयोजन करना पड़ता है। तो हमने जो आयोजन किया है या हमने जो योजनाओं का निर्माण किया है, उसके अनुसार प्रवृत्ति होती है या नहीं, यह देखने का कार्य नियंत्रण का होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने जो भी प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग के हिसाब से अगर आपकी इकाई की प्रवृत्तियाँ न होती हो तो उस आयोजन का कोई मतलब रहता नहीं है। क्योंकि हमने जो आयोजन किया है, उस आयोजन के हिसाब से ही हमारी प्रवृत्तियाँ चलनी चाहिए, तभी हमारा प्लानिंग सफल हो सकता है। तो आपने जो आयोजन किया है, उस आयोजन के हिसाब से व्यावसायिक इकाई में प्रवृत्तियाँ होती है या नहीं, यह देखने का कार्य नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब, नियंत्रण के द्वारा आयोजन को हम प्रभावशाली बनाने का काम कर सकते हैं। नियंत्रण के कार्य के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों के परिणामों की हम तुलना कर सकते हैं। आयोजन के जो मापदंड होते हैं, उन मापदंडों के साथ हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो हमने आयोजन को सिद्ध करने के लिए हमने जो भी मापदंड बनाए हैं, उन मापदंडों के साथ हमने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी परिणाम आते हैं, उन परिणामों की हम तुलना कर सकते हैं। और तुलना करने से हमें वास्तविक परिस्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, और उसकी वजह से जो भी विचलन होंगे
उन विचलनों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और विचलनों की जानकारी प्राप्त होने के बाद हम उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय भी कर सकते हैं। इस प्रकार नियंत्रण के कार्य के लिए आयोजन यह पूर्व शर्त है। अगर आपको नियंत्रण का कार्य करना है तो उसकी पूर्व शर्त आयोजन बहुत ही ज़रूरी है। आयोजन के बिना नियंत्रण संभव नहीं है। चौथा मुद्दा है, आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता माना जाता है। तो हमें थोड़ा इस पर गौर करने का प्रयत्न करते हैं। आयोजन के कारण ही नियंत्रण का जो कार्य है उस कार्य का जन्म होता है। आयोजन में निश्चित की गई जो भी प्रवृत्तियाँ होती है उस प्रवृत्तियों का हमें नियंत्रण करना होता है और इसीलिए हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हम आयोजन तो कर देते हैं, लेकिन हमारे आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। हमने जो आयोजन किया है उस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। आयोजन के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती है। तो इकाई में जो भी प्रवृत्तियाँ की जाती है, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है, वे निर्धारित किए गए आयोजन के हिसाब से होती है या नहीं, यह देखने का कार्य नियंत्रण का होता है। तो नियंत्रण के द्वारा ही आयोजन में निश्चित की गई प्रवृत्तियों पर हम ध्यान रख सकते हैं, उसकी निगरानी रख सकते हैं। इसीलिए आयोजन के बिना नियंत्रण का कार्य अस्तित्व में आ सकता नहीं है। अगर हम आयोजन का कार्य करते हैं तभी नियंत्रण का कार्य संभव बनता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आयोजन को नियंत्रण का जन्मदाता माना जाता है। हम आयोजन आई थिंक व्यावसायिक इकाई के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए करते हैं, लेकिन नियंत्रण की ज़रूरत हमें आयोजन को प्रभावशाली बनाने के लिए पड़ती है। तो हमें इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर हमें सब कुछ करना पड़ता है और इसीलिए आयोजन को नियंत्रण का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियोस के अंदर हमने आयोजन और नियंत्रण के बीच में जो संबंध है उस संबंध को जानने का प्रयत्न किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियोस के अंदर आपके सामने मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ मिलूँगा और नए टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।